वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। सामीन मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों दोस्तों, अक्सर ये शिकायत मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सोते हुए झटका लगता है, सीने के ऊपर बोझ पड़ जाता है, पहलू बदलना चाहते हैं तो पहलू नहीं बदला जाता, अगर किसी को आवाज़ देना चाहते हैं तो आवाज़ नहीं निकलती, दब्बा सा पड़ जाता है जिस्म के ऊपर। क्या ये किसी जादू की अलामत है, शैतानी हरकत है या क्लिनिकली हरकत है? इसकी वजाहत क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा आगाह करेंगे कि इसका क्या हल है और इंसान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, और इसका साइकी तौर पे है या ये कोई जादुई अमल है। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हमारे इस लिंक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, अक्सर हमेशा से एक शैतान जो है वो इंसान का दुश्मन है, और वो हमेशा से इंसान के साथ जो है वो इंसान को खिलवाड़ा बना के उसके साथ खेलने की गेम करता चला आ रहा है। सबसे कामयाब खिलवाड़ा वो तब बनाता है जब इंसान नींद में होता है। इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब दिखा के, दब्बा डाल के, वज़न डाल के, मुख्तलिफ़ कंडीशनों में उसको सोते हुए महज़ून और परेशान करने की कोशिश करता है, और उसमें कामयाब भी हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान इंसान के नथने पे रात गुजारता है, 3 गिरे देता है इंसान को सोते हुए, आके इसके नथने के ऊपर रात गुजारता है। तो ये मामला कुछ लोगों के साथ क्लिनिकली भी हो सकता है। ऐसे लोग जो सोने के लिए लेटे हैं, अभी जाग रहे हैं, गहरी नींद के दरमियान, नींद और जागने के दरमियान के अंदर हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं, तो झटका लगता है, तो ये साइकी प्रॉब्लम हो सकता है, क्लिनिकली प्रॉब्लम हो सकता है। ये अगर आपने क्लिनिकली कोई इस तरह की टैबलेट भी लेते हैं, कोई दिमागी लेते हैं, कोई चीज़ें लेते हैं, उसके बावजूद भी ये मामला है, तो तजर्बा ये है कि तकरीबन 60 से 70%, 60-70% जो है ये प्रॉब्लम शैतान की तरफ से होता है। शैतान जादुई तौर पे हो, कोई तवीज़ात आपके ऊपर हो, या नज़र लग गई हो, या आज़ादाना शैतान हो, तीनों सूरतों में ये मामला इंसान के साथ हो सकता है। तो हमेशा से ये शैतान जो है वो इंसान के साथ खेलने की कोशिश करता रहे। अब अगर आपको साइकी प्रॉब्लम है, साइकी तौर पे डिस्टर्ब है, तो आप करशी की दिमागी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो तजर्बात गुजरे हैं, जो लोगों को इस्तेमाल करके देखा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मजून निजाह है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। खमीरा गौज़बान अंबरी है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह की दूसरी जो दिमागी ताकतों की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने से अगर आप साइकी तौर पर डिस्टर्ब हैं तो इससे ये मामला आपका हल हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन हल, सबसे अच्छा हल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक सोने का तरीका है। आप हैरान हो जाएंगे कि 12 से 15 सुन्नतें ऐसी हैं सोने की जो हम अदा नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। उनको छोड़ने के बाद हम सो जाते हैं, जब सोते हैं शैतान की मौजें लग जाती हैं, शैतान आप पे मौजें करता है। आप जब दिन को उठते हो थकावट भी होती है जिस्म के अंदर, सोने को दिल भी नहीं, जिस्म उठे होते हैं, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब भी होते हैं, सारे मामलात होते हैं, 8-10 घंटे की नींद एक साइड पे लग जाती है। तो आइए हम सुन्नत के मुताबिक सोते हैं। अगर आप मैं पूरी गारंटी, पूरे वसूख, पूरे यकीन के साथ अल्लाह की रहमत पे ये उम्मीद करता हुआ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह सोते हैं तो आपको सोते हुए झटका नहीं लगेगा। किस तरह सोते हैं जनाब? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ है, छोटी सी दुआ है कि अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मर रहा हूँ, तेरे नाम के साथ उठूंगा, तेरे नाम के साथ सो रहा हूँ, तेरे नाम की बरकत का मोहताज हूँ। जो बंदा ये दुआ पढ़ के सोता है, अल्लाह उसके ऊपर वाक़तन ही अपने नाम की बरकतें नाज़िल कर देता है। इसके अलावा दूसरी सुन्नत जो है वो अम्मा जी आयशा फरमाती है, आप तीनों कुल पढ़ते, अपने हाथों के ऊपर फूंक मारते और अपने पूरे जिस्म के ऊपर मल लेते, तीनों कुल 3-3 मरतबा आप पढ़ते। आपने ये अमल सारी ज़िंदगी सोने के टाइम पे नहीं छोड़ा है, और इन 3 कुल की बरकत वही जानता है जो सोने से पहले पढ़ता है, जो नबी पाक की सुन्नत पे अमल करता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आयतुल कुर्सी है, जो अमूमन हर बंदे को इल्म है कि सोने से पहले मेरे पैगंबर की सुन्नत है, एक मुहाफ़िज़ जो है वो आपका निगरान जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है, जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है। इससे आगे बढ़ते हैं और दुआ है, बिस्मिका रब्बी वज़ातु जंबी वबिका अरफ़ाउ इन
अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन। ये दुआ है, ये सुनने में तो शायद आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन कुछ देर पढ़ने से आपको ज़बानी याद हो जाएगी कि अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ सो रहा हूँ, तेरे नाम के साथ अपने पहलू को रख रहा हूँ, वाबी कारफो अगर उठूँगा वो तेरे नाम के साथ ही मैं उठूँगा। इन अमसकत नफ्सी, अगर मुझे मौत आ जाए, मेरी सांस को तू रोक ले, फरहमहा, तो मेरी मौत को मुबारकबाद कर देना, उस पर रहम कर देना। इन अरसलता फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबाद, अगर अल्लाह तो मुझे दोबारा से उठने की तौफीक अता कर दे तो मेरी हिफाजत कर लेना। देखें ये कितनी जामे दुआ है, आपको सोते में भी हिफाजत दे रही है, जागने के बाद भी आपकी हिफाजत का ज़िम्मा दे रही है। इससे आगे चलते हैं, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, सुनते सुनने की बहुत ज़्यादा है जो अमूमन माशरे में छोड़ी जा रही हैं और जिनका ढेर सारा नुकसान इंसान अपने ऊपर डाल लेता है, लेकिन इन सुन्नतों पे अमल नहीं करता। इससे अगली चीज़ जो है वो पांचवी चीज़ है तस्मीय फ़ातिमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को यह दिया था कि फ़ातिमा सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, या एक रवायत में 34 मरतबा ये पढ़ लिया कर, तेरी थकावटें तेरे मामला सारे जो है वो अल्लाह दुरुस्त कर देगा। ये भी पढ़ना इंसान को इस झटके, इस जिस्म के ऊपर दाबा पड़ने से रोक सकता है। जो बंदा पढ़ता है यकीनन उसको ये दाबा नहीं पड़ेगा। इससे आगे सूरत बकरा की आखिरी दो आयात हैं जो कि जिनके बारे में आपने फरमाया कि जो बंदा इनको पढ़ लेता है वो दो आयात उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। काफ़ी किस चीज़ के लिए हो जाती हैं? काफ़ी उसकी हिफाजत के लिए हो जाती हैं, काफ़ी उसके मामलात के लिए हो जाती हैं, काफ़ी उस इंसान की के ऊपर शैतान के अटैक से काफ़ी हो जाती हैं। मुख्तलिफ उलमा ने इसके माने किया, आपने जामे बात कर दिया कि उसके लिए ये दो आयात काफ़ी हो जाती है जो सोने से पहले। इंसान कितना बदनसीब है, इस चीज़ को जानते हुए भी, सारा कुछ जानते हुए भी ये नहीं पढ़ता। इससे अगली सुन्नत जो है वो वुज़ू है। वुज़ू इंसान को बावुज़ू होकर सोना चाहिए, आपने इसकी तरगीब दिलाई है। बावुज़ू होने की बड़ी फजीलत आई है, चूँकि टाइम कम है। इससे अगली सूरत है वो बिस्तर को झाड़ना है। अमूमन ये होता है कि हम अपने बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर साफ़ होता है, वैसे लेट जाते हैं, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आपको बिस्तर साफ़ भी मिलता है तो आप सुन्नत पे ज़रूर अमल करें। आपको नहीं पता कि आपके बिस्तर पे कौन है, आप थोड़ी देख सकते हैं शैतान को, आप थोड़ी देख सकते हैं जिन्नात को, आप थोड़ी देख सकते हैं इसकी शैतानी हरकत को, आप फिर भी अपने बिस्तर को झाड़ेंगे। हत्ता के रवायत में यहाँ तक है कि अगर आप वाशरूम में गए, वाशरूम तक वापस आते हुए फिर आप बिस्तर को झाड़ेंगे तो बिस्तर को झाड़ना जो है ये आपको सारे इन मामलात से निजात दे देगा। इससे अगली चीज़ जो है वो दाएं पहलू पे लेटना है। और हमेशा देखिए, आप सोने के बाद जैसे मर्जी करवट ले जाएं, जैसे मर्जी ले जाएं, वो आपका एक आदत है सोने की, हम उस पर एतराज़ नहीं करते, लेकिन सुन्नत तरीका सोने का ये है कि आपने दाएँ पहलू पे इस तरह लेटना है। आप जो दायां पहलू है ये नीचे हो और बायां पहलू, बायां बाजू ऊपर की तरफ हो, इस तरह लेटना है। जब आप इस तरह लेट जाएं तो अपना ये जो दायां हाथ है ये अपने रुखसार के नीचे, या 2 मिनट 4 मिनट जितनी देर आप इस तरह लेट सकते हैं लेटे रहें। अगर इसी दौरान नींद आ जाए तो क्या बात है, अगर इस दौरान नींद नहीं आती आपको तो आपने सुन्नत पे अमल कर लिया, उसका आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शैतान आपके करीब नहीं है क्योंकि आपने सुन्नत के मुताबिक नींद की है। इससे अगली चीज़ जो है वो ला यनामु हत्ता यक़रउ अलिफ लाम मीम तंजील। आका अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी उस वक्त तक नहीं सोए जब तक आपने सूरत सजदा की तिलावत नहीं की। तो मेरे भाई यही वो चीज़ें हैं जो हमें इन मामलात से बचा सकती हैं। इससे आगे सूरत मुल्क की तिलावत है। आपने सूरत मुल्क की तिलावत कल क़यामत को सिफारिश करेगी उस बंदे के जो पढ़ता है। इससे आगे बिस्मिल्लाह जो बंदा पढ़ के अपना दरवाज़ा लाक, हम तो रोज़ करते हैं दरवाज़ा लाक, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं करते। शैतान को इजाज़त है, भाई भाई तू हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा लॉक नहीं किया। तो दरवाजे को अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के लॉक कर दिया जाए तो बंद दरवाजे जिस पे बिस्मिल्लाह पढ़ी गई है उस पे शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अगर इन चीज़ों को हम अपना लें, मैं पूरे अल्लाह की रहमत और यकीन पे भरोसा करते हुए आपको बता रहा हूँ, आपको झटका नहीं लगेगा, आप परेशान नहीं होगे, सीने पे दबाव नहीं डरेगा, आपका जिस्म सुन्न नहीं होगा, आपको शैतानी ख्वाब नहीं आएंगे, आप इन तमाम मामलात से बच जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोस्तों से इस मामले को शेयर भी करेंगे और इसको अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।